नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन को खुशी रास नहीं आई। अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं कि अचानक से एक ऐसी बात सामने आ रही है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और महागठबंधन को फिर से चिंता की लकीरें खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार और देश की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अभियान शुरू कर दिया और इस अभियान के तहत वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता पर से उतारने के लिए पूरी मुहिम छेड़ दिए हैं। इसमें उनको सफलता भी मिलती नज़र आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक का चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, लेकिन इस खुशी को पल भर में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं काफूर कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ कर्नाटक के चुनाव परिणाम को लेकर के मंथन के दौर से गुजर रही थी, तो वहीं उसका अभियान चल ही रहा था। उसके सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कौन नहीं जानता है। एक बार फिर से बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां आपको ये बात पता है कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ध्यान लगाए हुए है और उन पर नज़र रखे हुए है कि नीतीश कुमार की एक्टिविटी क्या होती है, वो क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती के साथ खड़ी है और उसके नेता नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने पूरी मजबूती से 2024 के चुनाव में खड़ा होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड की तैयारियां आपको देखने को मिल रही होंगी और पूरे महागठबंधन का साथ उनको मिल रहा है। इसी बीच में कर्नाटक का चुनाव परिणाम आता है, लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ट्विस्ट दिया, जिसमें बिहार में और दिल्ली में दोनों जगह जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ज्वाइन कर लिए। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह ज्वाइन किए, तो वहीं सुहेली मेहता भी पटना में ज्वाइन की और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही थी। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये हो गया कि उसके ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन किए थे, जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। नई पार्टी बनी थी और इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि अब नंबर आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह भी अब पूरी मजबूती के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद से उनका काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में बिहार में जदयू के बड़े नेताओं की एक बड़ी लिस्ट जो है वो अमित शाह तक पहुंच गई हैं। एक तरफ जहां कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका बहुत जल्द लगने वाला है। कहा तो ये जा रहा है कि 2-3 दिनों के अंदर में ही एक बड़ी फौज जो है बड़े कार्यक्रम के तहत दिखेगा, जो कि पटना में आयोजित किया जा रहा है और उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस आयोजन के तहत जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों बड़े जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो ज्वाइन करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि आरसीपी सिंह के पास नीतीश कुमार का बहुत सारा ऐसा जो कहा जाता है कि राज है, जिसके राजदार रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो ललन सिंह पर पड़ रहा है कि ललन सिंह अपनी पार्टी को समेटने में और एक साथ एकजुट रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं 2024 के चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर के भी पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है। इसी बीच में आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने एक बड़ी सेंधमारी की है, जिसकी चर्चा आरसीपी के ज्वाइन करने से पहले ही चल रहा था। हमने बातचीत किया था कन्हैया सिंह से। कन्हैया सिंह आरसीपी सिंह के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ कहा था कि आरसीपी सिंह सबके बारे में सोचते हैं, सबको लेकर के चलने की उनकी मुहिम है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि आरसीपी सिंह को अब तक उनके क्षमता के अनुरूप प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे ही वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना शुरू किए, वैसे ही उन्हें जदयू से बाहर होना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह ने जो लिस्ट सौंपी है अमित शाह को, वो लिस्ट कितनी लंबी है और उस लिस्ट से जनता दल यूनाइटेड को कितना बड़ा क्षति पहुंचने वाला है। हमारी पूरी नज़र इस घटना पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।